श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यक्ति का जीवन यदि अपने स्वरूप को प्रकट करता है तो हमने आध्यात्मिक जीवन जिया है, और यदि प्रकृति को प्रकट करता है तो हम संसार में। हमारे व्यक्तित्व में दो पहलू हैं, एक पहलू है प्रकृति और एक पहलू है पुरुष। प्रकृति का पहलू वो है कि जहाँ आकार विकार प्रकार संस्कार अहंकार अनेक प्रकार के विकार स्वाभाविक है, और पुरुष वो है जो सभी विकारों का आधार होते हुए भी किसी भी विकार से प्रभावित न हो करके जो उसका स्वरूप है सच्चिदानंद, उसी में रह करके उसी को प्रकट करता है। तो परमात्मा का या पुरुष का प्राकट्य तीन प्रकार से, एक तो हम जीते हैं, अन्य को जीने देते हैं। दूसरी बात, हम धोखा नहीं खाते, किसी को धोखा नहीं देते। तीसरी बात, हम दुखी नहीं होते, अन्य को दुखी बनाने का प्रयत्न नहीं करते। यह जब हमारे जीवन से स्वाभाविक प्रकट होने लग जाता है तब कहीं हमने आध्यात्मिक साधना करी है। और इसीलिए ये यहाँ जो हमको बताए कि क्या क्या है सदाचरण, जिसके द्वारा हम अपने माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने का चांस दे दे। तो हमने अभी तक प्रातः स्मरणम, शौचम, स्नानम, अगमर्षणम, संध्या, जप, तर्पणम, अग्निहोत्र, अर्चना, मौन, ध्यान और भोजन, ये 12 प्रकार के सदाचार के माध्यम से हम किस प्रकार से साधना करें ये हमने देखा। ये होने के बाद यदि ये हुआ हमारे जीवन में तो उसके पश्चात ये 16वां श्लोक समझ में आएगा। 16वें श्लोक में कहते हैं, अभयम सर्वभूतानां ज्ञानमाहुर्मनीषिणः निजानंदे स्पृहा नान्ये वैराग्यस्यावधिर्मतः। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों एक पक्षी के दो पंख के जैसे हैं। जब दोनों पंख ठीक होंगे तब वो पक्षी ठीक उड़ पाएगा आकाश में। यदि एक पंख ठीक है और दूसरा वैसा ही नहीं है तो वही के वही वो चक्कर काटते रहेगा। तो जीवन में केवल वैराग्य काफी नहीं है, वैराग्य के साथ ज्ञान भी चाहिए, और केवल ज्ञान भी काफी नहीं है, ज्ञान के साथ वैराग्य भी चाहिए। केवल ज्ञान होगा तो हम पंडित बनेंगे, स्कॉलर बनेंगे, और केवल वैराग्य होगा तो वैरागी बाबा बनेंगे और भटकते रहेंगे। इसीलिए ये दोनों बातें जीवन में आवश्यक है। यदि आवश्यक है तो सवाल आता है कि ज्ञान किसको कहते हैं। सर्वभूतानां अभयम, सभी के मन में हमारे प्रति अभय का भाव हो, माने हमसे डरे नहीं। ध्यान से सुनना, ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है कि जब आत्मभाव प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे गर्मी के दिनों में, आजकल गर्मियां चल रही है, तो व्यक्ति केरला की बात, सीमेंट का फ्लोरिंग और लुंगी पहन करके, अंगवस्त्र वगैरह कुछ नहीं, और ऐसे महात्मा जी लेटे हुए हैं, गर्मी बहुत है, और उनका जो हेलीपैड है उस हेलीपैड पर कभी उनका हाथ पड़ता है तो डर नहीं लगता, भय नहीं लगता।
लेकिन ऊपर से एक बेबी छिपकली और मम्मी छिपकली घूम रहे थे। तो बेबी छिपकली ने कहा कि मम्मी मम्मी मैं ट्राई करूं लैंड करने के लिए। बेटा धीरे से, तुरंत निकल जाना। और फिर बेबी छिपकली ने उस हेलीपैड पर ऊपर से लैंड किया। तो ये पूरा का पूरा हेलीपैड हिल गया। कारण क्या? कि वो अन्य है। जहां अन्य की प्रतीति है वहां भय है। तो अभयम सर्वभूतानां ये तभी सिद्ध होगा जब अन्य की प्रतीति हमारे अंतःकरण से निकल जाती है। दूसरा उदाहरण, अंधकार में चले जाओ जंगल में और सोने के लिए प्रयत्न करो तो डर लगता है। कोई शेर ना आ जाए, कोई चीता ना आ जाए, कोई भालू ना आ जाए, और डर डर के आखिरी आदमी फिर सो जाता है टेंट के अंदर। और सोने के पश्चात फिर घर्राटे शुरू हो गए, घर 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 घर। उस समय सोते हुए आदमी को डर नहीं, शेर को डर लगता है। अरे कौन है वहां? शेर भाग जाता है, क्योंकि उस आदमी के लिए अन्य की प्रतीति नहीं है, शेर के लिए अन्य की प्रतीति है। तो अभयम सर्वभूतानां तभी संभव है जब हमारे अंतःकरण से अन्य के प्रतीति को हमने निराकृत कर दिया है। यदि वैसा न हो तो हमेशा डर डर के रहे। अभयम सर्वभूतानां, सबके प्रति अंतःकरण में अभय का भाव। और ये तभी होगा जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया। यदि हमने अपने आप को देह माना, जागृत अवस्था का व्यक्तित्व माना, तो भेद और अन्य के सिवा कोई भी अनुभव नहीं आएगा। और थोड़ा चिंतन शुरू कर दिया तो समझ में आएगा कि सभी के सभी आंखों से ही देखते हैं। तो आंखें यह व्यक्ति नहीं है, इसमें मन की अभिव्यक्ति है दृष्टि के रूप में। कान यह व्यक्ति नहीं है, उसमें मन की अभिव्यक्ति है श्रवण शक्ति के रूप में। और इसीलिए मन के दृष्टि से देखा जाए तो ये पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इनमें भेद प्रतीत होते हुए भी मन के लिए आंखें महत्व की है, कान महत्व के नहीं है, ये चक्कर नहीं रहेगा। इसीलिए आंखें बंद कर दी तो मन को डर नहीं लगता, खुल गई तो डर नहीं लगता, क्योंकि जो अव्यक्त है और जो अभिव्यक्त है वो एक ही है। इस प्रकार से जैसा जैसा हम चिंतन करेंगे तब हमारे अंतःकरण से अन्य के प्रति जो अन्यत्व की भावना है वह समाप्त हो जाएगी, और उसी को ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में अन्य को सत्य माना है वह ज्ञान दुख का कारण, भय का कारण होता है। इसको दो प्रकार से देखने की प्रक्रिया शास्त्र बताते हैं। या तो जो अन्य प्रतीत हो रहा है उसको आप एक इल्यूजन, एक भ्रांति प्रत्यय मान करके तिरस्कार कर दो तो डर नहीं लगेगा। या तो जिसकी प्रतीति हो रही है वो हमसे अन्य नहीं है ये स्वीकार कर लो, तब भी डर नहीं लगेगा। देखो, जैसे पहला उदाहरण, हम जब मिराज वाटर्स देखते हैं, मृग तृष्णा का जल देखते हैं, तो मृग तृष्णा का जल देख करके उसके प्रति डर नहीं होता, क्योंकि उसको हमने सत्य नहीं माना है। इसी प्रकार से इतने कठिन दांतों के बीच पे जिह्वा है, और कई बार जिह्वा को दांतों ने काटा है, फिर भी डर नहीं लगता, क्योंकि वहां अन्य की प्रतीति नहीं है। देखो, ये दो मार्ग है। पहला मार्ग, जगत को हमको एक भ्रांति प्रत्यय के रूप में स्वीकार करना है और अपने आप को सब में प्रकट देखना है। दो में से एक कर लो। एक बार एक पति पत्नी ने निर्णय ले लिया, अभी बेटे का बर्थडे है तो उसको सरप्राइज दे। क्या सरप्राइज देंगे? तो पति ने कहा कि मैं जब शाम को आऊँगा तो मैं
एक शेर का मास्क पहन लूंगा और वैसा कपड़ा डाल करके करूंगा, तो जब वो दरवाजा खुलेगा तो डर जाएगा, तो हा 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 मजा आएगा। पति के किसी भी प्रस्ताव को पत्नी ने समर्थन किया तो वो पत्नी नहीं है, तो उसको हाँ तो कह दिया और बेटे को बता दिया, देखो शाम को पापा आएंगे तो ऐसे करेंगे, डरना मत। बोले ठीक है होगी। बेचारा पति पागल, शाम को आया पूरा मेकअप करके, दरवाजा खटखटाया और ये बालक जो है दरवाजा खोल करके उस शेर पर सवार हो गया और शुरू कर दिया। तो उसके पिताजी ने पूछा, डर नहीं लगा? बोले क्यों डर लगेगा, मम्मी ने मुझे बता दिया था। क्या हो गया सत्य? जब किसी को हम सत्य मानेंगे तो डर है। इस प्रकार से अभयम सर्वभूतानां ज्ञानमाहुर्मनीषिणः। दूसरी बात, निजानंदे स्पृहा न अन्ये वैराग्यस्य अवधिर्मतः। अवधि माने सीमा। वैराग्य की सीमा क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ फुलिशनेस? हाइट ऑफ फुलिशनेस इज कि हम रोज देखते हैं कितने लोग मरते हैं, लेकिन हम मरेंगे ये विचार मन में आता ही नहीं, और ऐसे जीते हैं कि यहाँ हमेशा के लिए आए हैं। यही है हाइट ऑफ फुलिशनेस। यहाँ वैराग्य की सीमा क्या है? कहते हैं निजानंदे स्पृहा। हमको दुनिया के वस्तु व्यक्ति भोग से आनंद की अपेक्षा नहीं है। निजानंदे, जो अपने में प्रसन्न है। देखो, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। हमारे आनंद की चाबी हमने किसी दूसरे के जेब में डाल दी है और फिर हरेक की जेब ढूंढ रहे हैं। आप हरेक की जेब क्यों ढूंढ रहे हैं? इसलिए कि हमने अपनी चाबी किसी के तो भी जेब में डाल दी है। अब किसके जेब में डाली यही याद नहीं, हरेक की जेब टोटल टेरर। इसी प्रकार से हमने अपने खुशी की चाबी जो है शब्दों में डाल दिए है, रूप में डाल दिए है, स्पर्श में डाल दिए है और भटक रहे हैं। इसलिए निजानंदे स्पृहा। हमको दुनिया से किसी से कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्ष जीवन को ही आनंद की पराकाष्ठा है। जितना इतना भी कहीं अपेक्षा हो किसी से भी, इवन भगवान से, तो आपको दुख गारंटीड है। इसीलिए निजानंदे स्पृहा वैराग्यस्य अवधिर्मतः। वैराग्य का तात्पर्य द्वेष नहीं। राग का विरोधी द्वेष है, द्वेष का विरोधी राग है। वैराग्य राग द्वेष के परे है। यदि हमारे अंतःकरण में वैराग्य हो तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के होने या न होने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे वेदांत के ज्ञान के प्रति हमारे मन में वैराग्य है, कितने बार सुना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो वेदांत है। तो आप साक्षात वेदांत जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने महात्मा के चले गए, चैलेंज सिटिंग नारायण। तो निजानंदे स्पृहा नान्ये वैराग्य से अवधिर्मतः। अब ये दो बातें जो है, एक तो स्वरूप में निष्ठा और दूसरा जगत से वैराग्य। ये दोनों बातों को मिला करके जीने की प्रक्रिया को कहते हैं वेदांत के अनुसार आध्यात्मिक साधना। अब ये साधना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो जहाँ साधना की बात आती है तो तुरंत कमरे के ठीक करो, आसन अच्छा बनाओ, हाथ में माला ले लो, सामने भगवान की फोटो लगाओ और वहाँ फूल पत्ती चढ़ाओ और वहाँ घंटी बजाओ। अध्यात्म का मतलब ये शुरू हो जाता है।
हम यहाँ कहते हैं इस चक्कर में कम पड़ना। फिर वेदांत की साधना वेदांत श्रवणम कुर्यात् मननम च उपपत्तिभिः योगेनाभ्यसनं नित्यं ततो दर्शनमात्मनः। जब हमने विवेक, वैराग्य, क्षमादि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 बातें, पहले विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, फिर वैराग्य, यह अमुत्र फल भोग विरागः, उसके पश्चात क्षमादि षटक संपत्ति, क्षमा, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, और उसके पश्चात मुमुक्षुत्व। अब ये सापेक्षता के जगत से अपने को मुक्त करने की तीव्र इच्छा, ये जब सामग्री अंदर हो जाती है तब ऐसे विद्यार्थी के लिए वेदांत के श्रवण में रस आने लग जाता है। यदि हमको वेदांत के श्रवण में रस नहीं आता है तो इसमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, अभी हम क्वालिफाइड नहीं है, हम रिजर्वेशन कोटा से इस क्लास में आके बैठे। रिजर्वेशन कोटा से आपको एडमिशन तो मिल जाएगी, रिजर्वेशन से बुद्धि नहीं बढ़ती, बुद्धि वही की वही रहेगी। तो महाराज इसीलिए पहले अपने आप को तैयार किया सदाचरण के द्वारा, और फिर वेदांत श्रवणम कुर्यात्, फिर वेदांत का श्रवण किया। वेदांत का श्रवण क्या है? तत्वमसि महावाक्य का उपदेश। उसमें बताते हैं कि हमने जो अपने को समझा है और हम जो एक्चुअली है, 2 बातें हैं। हम अपने आप को बड़े 30 मार्क का समझते हैं, लेकिन एक्चुअली एक भी मार्क खा नहीं है, 30 की बात छोड़ो। तो जो हम हैं और जो हम अपने आप को समझते हैं, ये हो गया त्वम पद। फिर परमात्मा क्या है? परमात्मा को भी हमने क्या समझा है और क्या परमात्मा है। तो हमारी असलियत, परमात्मा की असलियत जब पता चलेगी तब पता चलेगा कि वही परमात्मा पंचकोशों से प्रकट होता है, तब उसको जीव कहते हैं। वही परमात्मा जब नाम रूप की उपाधि लेकर के प्रकट होता है तब उसको जगत कहते हैं। वही परमात्मा जब माया की उपाधि लेकर के जगत का निमित्त उपादान कारण बनता है तो उसी परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। और यह परमात्मा जीव जगत ईश्वर इन तीनों के परे है। ये है वेदांत का श्रवण। वेदांत श्रवणम कुर्यात्।